पुकारती हूँ उतना अगर देवी जी का जाप किया होता तो वो मुझे अभी तक दर्शन दे देती। कहाँ से आ रहा है बॉडीगार्ड के बच्चे? सिनेमा देख कर आ रहा हूँ। वो नई फिल्म लगी है ना बॉडीगार्ड 2। बेटा एक दिन तुमको तो फटकारेंगे ना कि तुम्हारी खुद की एक फिल्म बन जाएंगी। और इस घर में तुमको काम करने के लिए रखा गया है, फिल्म देखने के लिए नहीं। अच्छा सुन, जा माली की दुकान से देवी जी की पूजा के लिए फूल ले आ। क्या करे तो अम्मा, फूल तो तुम्हारी पोती ले आई। अब क्या वो फूल देवी को चढ़ेंगे? वो तो अशुद्ध हो चुके हैं, जा दूसरे ले आ। क्या कहे तो अम्मा, तुम्हारी पोती तो साक्षात देवी है देवी। बस कर, जितना कहा जाए उतना कर। लगता है अम्मा तो ऊपर का मदद कर। क्या कहा? कुछ नहीं। अरे कहाँ गई? अरे पूजा जरा मेरी चाय तो ले आ। दादी चाय आपके सामने तो रखी है। तो क्या हुआ, वो ठंडी हो चुकी है। जब देखो मुंह लड़ाती रहती है, छाती पर बोझ बनकर पड़ी है, किसी काम की नहीं। अंतरिक्ष में जाकर माँ तेरा नाम रोशन करूंगी। जो जो बेटे कर सकते हर वो अच्छा काम करूंगी। नाम सवारू जानी जागो, मैं वो काम 12 बार करूंगी। फिर भी माँ मैं तुझसे प्यार करूंगी। मैं पोती दादी की सबको अंगीकार करूंगी। दादी मुझे कुछ रुपए दो ना, मुझे अपने दोस्तों के साथ पिक्चर देखने जाना है। अरे मेरे आंखों के तारे, तू ही तो मेरी असली दौलत है। बता कितने रुपए चाहिए? सिर्फ 500 रुपए। ये ले पूरे 1000 रुपए। वाह दादी थैंक्स। दादी मुझे मेरे स्कूल के फीस के लिए 200 रुपया चाहिए। तोबा तोबा तोबा, आजकल की लड़कियों को शर्म भी नहीं आती। जब चाहे पैसे मांगने को चली आ जाती है। तू तो पहले से ही पैदा होकर हम पर बहुत बनी है। जा, एक आना भी नहीं मिलेगा। जब भाग्यवान, जब देखो जरा सी बच्ची पर गुस्सा करती रहती हो। देखना आगे चलकर यही हमारे घर और परिवार का नाम रोशन करेंगी। और समाज में बेटियों शिक्षा के कारण ही आज ये स्थिति है। क्या बेटी बचाओ जैसा अभियान चल रहा है और इसकी वजह से बेटियों में भी परिवर्तन आ रहा है। आज बेटा बेटी एक समान है। आप तो रहने दीजिए जी। आपको क्या लगता है कि मैंने धूप में रह के अपने बाल सफेद की हूँ? नहीं, मैंने पाउडर डाल के अपने बाल सफेद की हूँ। जाइए आप अंदर जाइए, अपना काम कीजिए। लो अम्मा तुम्हारे फूल। अरे बंसी, तू कल मेरे लिए चप्पल लाया था ना, कहाँ है वो? दावत है अम्मा। चला माई चला, चप्पल लाने। तूने मेरी कदर न जानी, सासू जी तूने मेरी कदर न जानी। अरे बहू जरा यहाँ आना, इन माँ बेटी ने तो मेरा आनंद कर दिया। सुन, क्या सिखाया तूने अपनी बेटी को? जब चाहो पैसे मांगने चली आ जाती है। अच्छा सुन, जन्मदिन पर तूने रवि के लिए कपड़े खरीदे या नहीं? हाँ माँ जी, मैंने दोनों के लिए कपड़े खरीद लिए। ये दूसरा कौन है? माँ जी अपनी पूजा है ना। ए माता रानी, क्या करूँ मैं इन दोनों माँ बेटी का? ये दोनों तो मुझे मार कर ही छोड़ेंगी। सुन बहू, तेरी बेटी तो पराया धन है, छोड़कर चली जाएंगी और हमें क्या मिलेगा? सुन, जा अभी अंदर जा। तोबा तोबा तोबा। अरे बंसी, चप्पल लाने गया है या बनाने? लो अम्मा तुम्हारे चप्पल। अरे ये क्या है, तू छोटी बड़ी है? दुकान अम्मा, वो दुकानदार के पास 7 नंबर की चप्पल नहीं थी तो हम 3 और 4 नंबर की चप्पल ले आए। वो कहना 3 और 4 मिलाकर 7 होते हैं। और हमारा रियाजी भी बहुत अच्छा है और हम कक्षा में कैलकुलेटर करके पढ़ाने। ए भगवान, सारे संसार के पागल मेरे ही घर में लाकर छोड़ दिए। चल अब जा। ठीक है माँ, अब मैं ऑफिस के लिए निकलता हूँ। सुन बेटा, मुझे तुझसे एक जरूरी बात करनी है। तू आप बिटिया की चिंता कर और उसके हाथ भी लेकर और उससे मुक्ति पा। माँ, आप ये क्या कह रही है? रवि और पूजा मेरे दो आंखें हैं और आप कह रही है कि मेरी एक आंख निकाल कर दे दूँ। तो क्या उसे जीवन भर बिठा कर खिलाएगा? और उम्र ज्यादा बढ़ गई तो लड़का ढूंढने से भी नहीं मिलेगा। माँ, मैं ये नहीं कहता कि पूजा की शादी नहीं करनी चाहिए, पर अभी उसकी पढ़ाई भी होने की बाकी है और अभी उसकी उम्र ही क्या है।
अरे कोई है, कोई है, मेरी छाती में भयंकर दर्द हो रहा है, कोई है? माँ, माँ, अरे ओ माँ, देखो दादी को क्या हो रहा है? पहले लिटाओ दादी को, दादी का बिस्तर निकालो। आप दादी के हाथ को मालिश करो। माँ, क्या हुआ दादी को? लगता है माँ जी को दिल का दौरा पड़ा है, जल्दी से डॉक्टर को बुला दो। कोई दिल का दौरा नहीं पड़ा है, उम्र हो गई है बुढ़िया की। बेटा ऐसे नहीं करते, जा जल्दी से डॉक्टर को बुला। माँ मुझे बहुत देर हो रही है, आप बंसी को भेज दो। ठहरिए माँ, मैं फोन लगाती हूँ। हेलो डॉक्टर साहब, मैं पूजा बोल रही हूँ। दादी के सीने में तकलीफ हो रही है, इसलिए आप जल्दी से घर आ जाए। अरे क्या हुआ माँ जी को? पता नहीं, एकदम से इनकी छाती में दर्द होने लगा है। उसको ले बेटा, बच्चे को छोड़ो सामने। ये जगह पूरा बस ऐसे नहीं हुआ है, बस थोड़ा सा हाथ बस मेरा बैठ जाएगा तेरे अभी बैठ। आवाज थोड़ा टाइम जोर से बोलना है। अब ठीक हो जाएंगे। टाइम जोर से बोल। अरे ये समझदारी किसने बताई? इनके मौजे उतार के गलों में मालिश किसने की? ये सब पूजा ने किया। शाबाश बेटी, ये काम करके तुमने अपनी समझदारी का सबूत दिया है। बंसी, मैं कुछ दवाइयाँ लिख रहा हूँ, इसे लेने से इनके भविष्य में परेशानी नहीं होगी। और अम्मा तो अपने नसीब को भोगती रहती है, उनके जीवन भर का अंधेरा तो उनके नालायकों से दूर होता है, जो इनको बिहार में छोड़कर चला गया। बड़ा आया इनका तकलीफ। अरे माँ जी, आप तो दिन रात देवी को पूजते रहते हो और भगवान को याद करते रहते हो, और जो आपके घर में देवी विराजमान है उसका क्या? मेरी नजर में तो जीवन बताने वाला ही भगवान का है। और आज आपका जीवन मिल जाए, आप ही बताइए, आपके लिए आपकी देवी संपन्न नहीं है? ठीक कहते हो बेटा, लड़का ही घर को रोशन नहीं करता, बल्कि लड़की भी घर में उजाला लाती है। गोल बनाओ अच्छे से। रेशम की तरह नर्म सी होती है बेटिया, औरों का दर्द देख के रोती है बेटिया। रेशम की तरह नर्म सी होती है बेटिया, औरों का दर्द देख के रोती है बेटिया। बेटा तो एक घर को ही रोशन करे, मगर दोनों घरों पे नूर लुटाती है बेटिया। दुनिया तो इनको बोझ समझती रही, मगर सबके गमों का बोझ उठाती है बेटियां। बेटे के पास रहने से गाफिल रहे मगर, बेटे के पास रहने से गाफिल रहे मगर, रह के भी दूर आंखें भिगोती है बेटी। इल्मो हुनर में हमने को बेटों से कम नहीं, ऐसा हर घड़ी ये दिलाती है बेटियां। गहराई इनके पैर की नापेगा क्यों कोई, दूसरे में जैसे दरिया समोती बेटियां। जो मर्द जुल्म करते हैं वो ये भी जान ले, उनके जन्म का दर्द भी सही है बेटी। तो इनमें कोई बात ना करना कभी लोगों, बेटे अगर हीरे तो मोती है बेटियां।